सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा पिता खुदावंदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। पापों गुनाहों से क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने राज में हमें बिठाया पिता परमेश्वर जी। अपनी भेड़े बनाया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो खुदावंदा जी। आपने पिता परमेश्वर जी हमारे रास्तों में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई की खुदावंदा जी। और आज का दिन पिता परमेश्वर जी, आज की सांसें हम मेरी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, जो नई जिंदगी दे जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी पाक और पवित्र हैं खुदावंदा। ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर टाई गई और 7 बार निर्मल की गई है, जो हमें नया बल प्रदान करती है, नया दिल, नई हृदय प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। और इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम नए बल, नए सामर्थ्य को पा जाते हैं खुदावंदा। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, और 100 गुना फलों को लेकर आए। ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 14 की 6 नंबर आयत। कल हमने 5 तक पढ़ा था। हेरोदेस के बारे में और हेरोदियास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्या हुआ आगे जानते हैं। लिखा है आयत नंबर 6 में, मत्ती सुसमाचार 14 की 6 नंबर आयत। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। हालेलुया। अब जब एक राजा की मंडली होती है, जो राजा होता है, वहाँ पर अकेला राजा ही नहीं होता। जब दरबार सजाया जाता है तो राजा में और भी बहुत सारे प्रधान और मंत्री और सेनापति, सब बड़े बड़े किस्म के लोग आकर उस उत्सव में शामिल होते हैं। और जब जन्मदिन था तो नेचुरल सी बात है, उत्सव में और भी बड़े बड़े लोग, अधिकारी आए होंगे। तो क्या किया था, वहाँ पर एक मंड लगा था, और जहाँ पर उसकी बेटी जन्मदिन पर क्या कर रही थी, नाच रही थी। किसकी? हेरोदियास की बेटी उत्सव में नाच, उसके जो जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे उस पर क्या करी, वो नाची। और उसने नाच कर अपने नृत्य से हेरोदेस को क्या किया, खुश किया। किस पर? आनंद से भरा हुआ वो समय था, हेरोदेस का जन्मदिन था, सब आनंद मना रहे थे और बड़े बड़े लोग वहां पर आए हुए थे। और तब हेरोदियास की बेटी ने क्या किया, राजा हेरोदेस को अपने नृत्य से क्या किया, खुश किया। बहुत सारे प्रधान और सेनापति थे और बड़े बड़े लोग थे, तो उसने क्या किया, उसको खुश किया, प्रसन्न किया। और तब हालेलुया। और लिखा है 7 नंबर आयत पर, इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उस समय पर क्या होता था, जब नृत्यगी नाच दिखाती थी तो उसे मुंह मांगा वरदान दिया जाता था। तो राजा हेरोदेस ने क्या किया, जब वो खुश हो गया, जब उसने जन्मदिन के उत्सव पर उसको नाच कर दिखाया और वो खुश हुआ, तो उसने कहा, मांग लड़की, तू क्या मांगती है, और जो तू चाहेगी मैं तुझे क्या करूंगा, वो दूंगा। उसने शपथ खा ली थी तो उसे क्या था, देना ही पड़ता था। और क्योंकि वो सबके बीच में बैठा था, जहां बहुत से प्रधान और भी बैठे थे, सेनापति बैठे थे, तो जो मांगी उसको देना पड़ा। हालेलुया। आगे लिखा है, वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। हालेलुया। अब उसने क्या मांगा, यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सिर। हालेलुया। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के कारण, अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दी कि दे दिया जाए। अब वो कह तो चुका था, उसने शपथ भी दे दी थी और सबके बीच में दी थी, जो आसपास के लोग बैठे थे। तो राजा दुखी भी हुआ कि इसने मुझसे क्या मांग लिया, क्योंकि राजा भी डरता था। राजा भी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इज्जत करता था, क्योंकि वो क्या थे, वो भविष्यवक्ता थे, वो सामर्थी परमेश्वर थे। वो राजा जानता था कि वो सामर्थ के काम करता था। हालेलुया। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया।
अब वो अपने वचन के अनुसार क्या था, बंधित था, क्योंकि वो वचन दे चुका था। तो उसने क्या कहा था, अपने सैनिकों को भेजा और यूहन्ना का सिर क्या किया, कटवा दिया। हालेलुया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को लेकर जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। हालेलुया। अब समझने वाली देखा क्या बात है कि एक व्यभिचार ने, एक गलत ने एक गलती को और जन्म दिया और कितना बड़ा पाप और अपराध करा दिया। हेरोद्यास की बेटी नाची, राजा ने शपथ खाई और क्या कर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सिर कटवा दिया। कि किसके कारण हुआ, क्योंकि वो एक सही प्रचार कर रहे थे, सही बातें, परमेश्वर की कही बातें बता रहे थे, पर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही ऐसा ही यहाँ पर हुआ और उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था, पर ये सब वहां पर उस समय हुआ। और वो क्या गई, उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, सैनिकों को भेजकर सिर कटवा दिया। और जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और ये किस लिए हुई, एक व्यभिचार के कारण, एक गलती के कारण जो लोग वो कर रहे थे, और गलती पर उन्होंने क्या की, एक और बड़ी गलती कर दी। हालेलुया। हेरोदेस को पछतावा तो हुआ, हैरानी तो हुई, दुख तो हुआ, वो उदास तो हुआ, पर वो शपथ के कारण क्या था, बंधित था। पर उसने भी क्या किया, गलत किया। हालेलुया। और फिर क्या, यह सुनकर यूहन्ना के जो चेले थे वो कहाँ चले गए, उसके शव को लेकर कहाँ चले गए, कब्र में दबा दिया और यीशु मसीह को जाकर सारा सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना की यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के, आपने पिता परमेश्वर जी हमें पुरानी नियम से निकाल कर नए नियम में रखा पिता परमेश्वर जी, जो हम नए नियम पर आपका चलने वाले पिता परमेश्वर जी, मनन करने वाले बने, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर जी, ये जो वचन हमने पढ़ा पिता परमेश्वर जी, इस वचन से हम सीखें पिता परमेश्वर, और जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन, इस वचन को पिता परमेश्वर जी समझें और इससे सीख लें पिता परमेश्वर जी, कि हमें गलत कामों से क्या करनी है, तौबा करनी है, हमें क्या करना है, मन फिराव करना है पिता परमेश्वर जी। आप इन सब की अगुवाई करें, जितने भी जन पिता परमेश्वर जी आपकी हजूरी में खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, वचन को जानने वाले, इसको मानने वाले, समझने वाले, इस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर जी, और अपनी गलतियां गुनाह से तौबा करें पिता परमेश्वर जी, और व्यभिचार से बचे रहें पिता परमेश्वर जी, अपराधों से बचे रहें मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर। इनको बचाओ पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों को नया करो, इनकी बुद्ध को खोलो पिता परमेश्वर जी। मैं बुद्ध मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी, एक एक जन के लिए आज आपसे बुद्ध मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी, आपके वचन के आधार पर, क्योंकि हम धन्य है वो मनुष्य जो बुद्ध प्राप्त करे और समझ को पाए, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भले, उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है पिता परमेश्वर। अगर इन्हें बुद्ध मिलेगी पिता परमेश्वर जी, तो ये समझ सकेंगे कि क्या सही और क्या गलत है पिता परमेश्वर जी। और परमेश्वर के वचन हमें सही राह पर चलने का ज्ञान देते हैं पिता परमेश्वर जी, गलत राह पर नहीं खुदावंदा। ये कोई भी पाप में है पिता परमेश्वर जी, या किसी भी प्रकार का इनसे पाप हुआ है खुदावन पिछले समय में, बीते समय में पिता परमेश्वर जी, आज इन सब गुनाहों के लिए इनको माफ करें पिता परमेश्वर जी, और इनके दिलों को नया करें खुदावन, ताकि ये दोबारा पाप ना करें और तौबा करें और ये बचाए जाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावंदा। मैं आप विनती करती हूँ इन सब से भी, जो भी इस वचन पे बने हैं, सुन रहे हैं खुदावन, आप लोग भी इस वचन को अपने हृदय में बसाएं और गलत कामों से क्या करें, अपना मन फिराव करें, ताकि आप स्वर्ग राज के अधिकारी हों और सही रीति से परमेश्वर की बाइबल पर, परमेश्वर के वचनों पर और चलने वाले, मनन करने वाले, सीखने वाले हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, ताकि इन वचनों के द्वारा आप बचाए जाएं। खुदावंद आपकी मदद और सहायता करे, आपको अपने परिवार में बनाकर रखे और आपके परिवार में एका रहे और आपकी दृष्टि साफ रहे, आपकी आंखें साफ रहें, कोई भी गलत चीज को ना देखें, कोई भी गलत काम ना करें। मैं ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन।
पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फलों को लेकर आए और शैतान की शक्ति इस प्रार्थना को, इस वचन को किसी से भी चुरा ना सके। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।